Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of Surface Chemistry chapter for class 12th CBSE and ISC. In this video we will discuss details of colloids. So let's begin. First we discuss classification of colloids. So classification of colloids on the basis of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersion medium और dispersed phase के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसके बेस पे कोलाइड्स कितने तरह के होते हैं. पहला होता है लायोफोबिक सॉल्ट्स. लायोफोबिक सॉल्ट कौन से होते हैं? दीज कोलाइड्स आर लिक्विड हीटिंग. लायोफोबिक, फोबिक मतलब होता है हीटिंग. सो लिक्विड हीटिंग आर लायोफोबिक. इन दीज कोलाइड्स द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव नो एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं. दे आर नॉट स्टेबल. दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेज डायरेक्टली. कोई सब्सटेंसेस को सीधे सीधे मिक्स करके आराम से बना सकते हैं हम ऐसे सॉल्ट्स. दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर दियर प्रिजर्वेशन. और इनको प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं. दे आर इरिवर्सिबल सॉल्ट्स. ऐसे सॉल्ट इरिवर्सिबल होते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड और रिवर्स्ड. नेक्स्ट आर लायोफिलिक सॉल्ट्स. ये कौन से होते हैं? दीज आर कोलाइड्स लविंग लिक्विड. लिक्विड लविंग यानी कि इन दीज केसेस जो कोलाइड है वो लिक्विड लविंग होता है, अनलाइक लायोफोबिक. फिलिक मतलब लविंग होता है, तो यहाँ पे वाटर लविंग हो गया. द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम. इस केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों आपस में ग्रेट एफिनिटी रखते हैं. Attracted towards each other, they are stable, they are prepared only by special methods and not by mixing substances directly. और लायोफिलिक सॉल्ट्स बनाने के लिए स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, सीधे सीधे सब्सटेंस मिक्स करके ये नहीं बनते. दे डू नॉट नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर दियर प्रिजर्वेशन एंड दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स. मतलब कि इनको प्रिजर्व करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं करने पड़ते बिकॉज दे आर लायोफिलिक, अट्रैक्टिव, तो नेचुरली स्टेबल. और दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स, मतलब इनको रिवर्स रिएक्शन जो है वो जो मिक्सिंग है वो रिवर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम. फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेस पे जो कोलाइड्स हैं वो कितने तरह के होते हैं. तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग, और उसके बेस पे कोलाइड्स और उनके एग्जांपल्स. पहला सॉलिड सॉल. इस केस में डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो भी सॉलिड है. दोनों जब सॉलिड हैं इट्स कॉल्ड सॉलिड सोल. एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन्स. देन नेक्स्ट इज सोल. यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड. दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड. इसका एग्जांपल है पेंट. नेक्स्ट इज एरोसोल. सॉलिड इन गैस. इसका एग्जांपल है स्मोक एंड डस्ट. नेक्स्ट इज जेल. लिक्विड इन सॉलिड विच इज cheese and jellies. Next is emulsion, liquid in liquid, which is hair cream and milk. Aerosol, liquid in gas, which is mist, fog and cloud. Next is solid sol, which is gas in solid. Foam, rubber and pumic stone. And last is foam, which is gas in liquid, which is whipped cream. Example. Classification of colloids on the basis of types of particles of the dispersed phase. Dispersed phase के particles के type के basis पे colloids कितने तरह के होते हैं. पहला multimolecular colloids. ये कौन से होते हैं? The colloids in which the colloidal particles consist of aggregates of atoms of small molecules. Small atoms और molecules के aggregate जहाँ पर present होते हैं in the colloids उसको बोलते हैं multimolecular. The diameter of the colloid particles formed is less than 1 nanometer. इस केस में जो कोलाइड बनता है उसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है. मैक्रोमोलिकुलर कौन से होते हैं? These are the colloids in which the dispersed particles are themselves large molecules, usually polymers. Since these molecules have dimensions comparable to those of the colloid particles, their dispersions are called macromolecular colloids. मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं, साइज बड़ा होता है इनका. एग्जांपल प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. जब ये बल्कि होते हैं, साइज ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, इसलिए डिस्पर्स्ड जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ज़्यादा होने की वजह से दे फॉर्म मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसिलीस.
ये क्या होते हैं? दोज कोलाइड्स विच बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन बट show colloidal properties at higher concentration due to the formation of aggregated particles of colloidal dimensions. Such substances are also referred as associated colloids. बेसिलीज क्या होते हैं? ऐसे कोलाइड्स जो कि नॉर्मल बिहेव करते हैं एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन बट शो कोलाइडल प्रॉपर्टीज एट हायर कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन बढ़ाने पर कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशंस. मतलब पार्टिकल्स के आपस में क्लब होने की वजह से, एग्रीगेट होने की वजह से दे शो कोलाइडल प्रॉपर्टीज. दे आर ऑल्सो रेफर टू एज एसोसिएटेड कोलाइड्स. मतलब कंबाइन होकर के आपस में जुड़ करके कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स. नेक्स्ट कम्स क्राफ्ट टेम्परेचर. ये क्या होता है? मिसलीज आर फॉर्म्ड ओनली अबव अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज से ऊपर जब चला जाता है तभी बनते हैं मिसलीज. उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. क्रिटिकल मिसलीक कंसंट्रेशन CMC. ये क्या होता है? मिसलीज आर फॉर्म्ड ओनली अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसलीक कंसंट्रेशन. अभी बोला हायर कंसंट्रेशन पर कोलाइडल प्रॉपर्टीज शो करते हैं तब बनते हैं मिसलीज विच आर एग्रीगेटेड. और जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन से एक्सीड कर जाता है, कंसंट्रेशन हायर पहुंच जाता है, तभी बनते हैं और उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल मिसली कंसंट्रेशन. कि इससे ऊपर जाएगा तभी बनेंगे, कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करेगा, देन ओनली इट विल फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड्स. नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स. कोलाइड्स बनते कैसे हैं? तो केमिकल मेथड. केमिकल से कैसे बनेंगे? कोलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. दीज मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स. केमिकल रिएक्शन कराएंगे लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. कुछ मॉलिक्यूल बने और वो मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर के, मिक्स होकर के, कंबाइन होकर के लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सोल, उससे कि सोल बन जाता है. नेक्स्ट, क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिजिग्स आर्क मेथड. ये क्या है? इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स of the metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal which then condenses to form particles of colloidal size. मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक करते हैं. मेटल जो है इमर्स्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम में इमर्स्ड मेटल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्राइक करेंगे. इंटेंस हीट से वेपराइज मेटल जो है वो वेपराइज हो जाएगा. वेपराइज्ड मेटल जो है वापस कंडेंस होकर के कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स फॉर्म करता है. नेक्स्ट इज पेप्टाइजेशन. इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड सोल बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जो है कोलाइडल सोल बनाते हैं. कैसे? बाय शेकिंग इट विद प्रेसिपिटेट को शेक करते हैं विद डिस्पर्शन मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट को डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि कोलाइडल सोल बन जाता है. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, जो कि उसकी वजह से पेप्टाइजेशन पॉसिबल हुआ. प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. प्यूरिफाई कैसे करेंगे? पहला है डायलिसिस. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कोलाइडल सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन. डायलिसिस का मेथड जो कि ब्लड प्यूरिफाई करने में यूज़ होता है, यहाँ भी यही होगा. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम कोलाइडल. एक कोलाइडल सोल्यूशन में डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस को रिमूव करने के मेथड थ्रू डिफ्यूजन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ करके जो पार्टिकल्स अलग होते हैं, दैट्स कॉल्ड डायलिसिस. दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस. यहाँ क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज क्वाइट स्लो. इट कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन द impure colloid solution is only an electrolyte. जो impure colloid में जो dissolved particle है, अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है तो द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस कैन बी क्विकेंड, स्पीड बढ़ सकती है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस. इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करके उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं. कब होगा? ओनली इफ द इलेक्ट्रोलाइट जो इम्प्योरिटी है दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट. अल्ट्राफिल्ट्रेशन. It is the process of separating the colloidal particles from the solvent and soluble solutes present in the colloidal solution by specifically prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles. अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऐसे फिल्टर्स यूज़ करके सेपरेट करेंगे सोल्यूबल
सॉल्यूट्स को या सॉल्वेंट्स को, जो कि सारे पार्टिकल्स पास करने देगा एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सोल्यूबल सॉल्यूट्स हैं या सॉल्वेंट्स हैं सबको पास करने देगा अपने थ्रू, और कोलाइडल पार्टिकल जो है वो पास नहीं होगा। दैट्स हाउ सेपरेशन टेक्स प्लेस। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये क्या है? इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल सोल्यूशन इज टेकन इन अ ट्यूब विच इज प्लेस्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। On rotating the tube at a very high speed, the colloidal particles settle down at the bottom of the tube and the impurities remain in solution. बहुत हाई स्पीड पे ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे यानी कि घुमाएंगे तो क्या होगा? द कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन, कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे एंड impurities remain in the solution. The settled particles are mixed with dispersion medium to regenerate the soul. जो सेटल्ड पार्टिकल हैं उनको मिक्स करते हैं विद डिस्पर्शन मीडियम और वहाँ से सोल जनरेट हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स, ये क्या होता है? Fe2O3.H2O, Cr2O3.H2O, Al2O3.H2O, बेसिक डाई स्टफ लाइक मेल्चाइट ग्रीन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्स एंड हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड। दूसरे नेगेटिवली चार्ज सॉल्स कौन से होते हैं? AS2S3, Sb2S3 salts, acid dye stuff like eosin and methyl orange, Congo red salts, starch sol, gum, gelatin, clay, chlorocharcoal, egg, albumin, etc. Color, the color of the colloid solution depends upon the wavelength of the light scattered by the colloidal particles, which in turn depends upon the nature of the size of the particles. Nature of the size of the particles के अकॉर्डिंग ये कंफर्म होगा कि कौन सी लाइट स्कैटर करेंगे, उसके बेस पे कलर आता है। द कलर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैनर इन विच द लाइट इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर, कि किस मैनर में लाइट रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर, उस पर भी डिपेंड करता है कि कलर क्या होगा। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगा? द कोलाइडल पार्टिकल्स शो zigzag path, move in zigzag path. This type of motion is due to the colliding molecules of dispersion medium constantly with colloids particles. Colloidal particle और dispersion medium के particles आपस में जो अब collision हो रहा है बार बार, उसकी वजह से they move in zigzag path. That's called Brownian movement. Colligative properties क्या होती हैं? The values of the colligative properties, osmotic pressure, lowering in vapor pressure, depression in freezing point and elevation in boiling point are of small order as compared to the value shown by two solutions at the same concentration. बहुत कम क्वांटिटी में qualitative properties भी शो करते हैं colloidal colloids. Charge on colloidal particles, charge क्या होगा? Colloidal particles always carry an electric charge. The nature of this charge is same on all the particles in a given colloidal solution, may और मे बी अदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सोल्यूशन के सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम चार्ज होता है और हर कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज रहता है, ये कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये क्या है? व्हेन द कोलाइडल पार्टिकल्स एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वन ऑफ द आयंस, इट अट्रैक्ट्स काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम forming a second layer. The combination of these two layers of opposite charges around the colloidal particles is called Helmholtz electrical double layer. मतलब when colloidal particles acquire negative और कोई भी चार्ज एक्वायर करते हैं तो absorption of one of the ions it attracts the counter ion. एक को absorb करेंगे, selective absorption होगा तो दूसरे को attract कर लेंगे in the medium forming the second layer. तो चार्ज के ऊपर दूसरे चार्ज की एक और लेयर आई। Combination of these two layers of opposite charge around the colloidal particles is called Helmholtz electrical double layer. एक चार्ज की लेयर ऑलरेडी थी और डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्ट करके दूसरे लेयर को भी, दूसरे चार्ज को, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट किया तो एक और लेयर लगी अपोजिट चार्ज की, दैट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल, ये क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर ऑफ द अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जेटा पोटेंशियल। ये जो एक लेयर पहले से थी और एक जो डिफ्यूज लेयर जो ऊपर से दूसरी लेयर आई, डबल लेयर बनी, इन दोनों लेयर्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसके बीच उसकी वजह से जो पार्टिकल्स मूव होंगे, कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट अंडर द एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एज अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। कोलाइडल पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना, जो कि हमने पीछे पढ़ा भी था, उसको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो दोस्तों, यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।